हेलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 17 एक्सरसाइज बी का लास्ट क्वेश्चन है रिफ्लेक्शन चैप्टर का, वो आज हम करेंगे। तो इसके एक्सप्रेशन पढ़ लेते हैं। द पॉइंट 53 वाज रिफ्लेक्टेड इन द ओरिजिन टू गेट द इमेज पी डैश। ये पॉइंट पी है, 53 फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है। ओरिजिन में से इसकी रिफ्लेक्शन होने के बाद इमेज पी डैश बनती है और इसके कोऑर्डिनेट्स कौन से बनेंगे, 5, -5, -3। आगे लिखा है राइट डाउन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी डैश। एक तो इसके फर्स्ट पार्ट में ए भाग में कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। सेकंड में इफ़ एम इज़ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम पी, ये पी है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर यानी कि एम है, पी एम परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस टू द एक्स एक्सिस, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एम। दूसरे में हमने एम के यानी कि बी पार्ट में एम के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। आगे थर्ड में सी में पूछा है इफ़ एन इज़ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, एन है फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम पी डैश टू एक्स एक्सिस ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम पी डैश टू द एक्स एक्सिस, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एन। फिर इसमें एन के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। डी पार्ट के अंदर नेम द फिगर, ये जो फिगर हमारी बनी है कौन कौन सी, पी एम पी डैश एन, इसका नेम बताना है। और ई पार्ट के अंदर इसका एरिया बताना है किसके बराबर। सबसे पहले हम पार्ट ए को करेंगे। पॉइंट 53, जो पॉइंट 53 है, पॉइंट पी लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। अंडर रिफ्लेक्शन in the origin, its image P डैश, ये P डैश इसकी इमेज है P की, ओरिजिन में से होके बन रही है थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर। इमेज P डैश विल मेक इन थर्ड क्वाड्रेंट therefore coordinates of P डैश, P डैश के कोऑर्डिनेट्स इसमें दोनों नेगेटिव आएंगे, -5, -3। एक तो ये ए पार्ट का आंसर आ गया। नंबर बी पार्ट में हम देखते हैं क्या है। बी में इफ़ एम इज़ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम पी, पी एम परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस, हमने कोऑर्डिनेट्स बताने। एम के कोऑर्डिनेट्स कौन से बनेंगे, 5 एक्स के, और एक्स एक्सिस के ऊपर वाई का मान 0 होता है। देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट एम 5 एक्स के और वाई का 0, इसका ये आंसर आ गया। उसके बाद सी में एन इज़ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर यानी कि पी डैश एन, पी डैश से हमने परपेंडिकुलर गिराया है, पी डैश एन परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस। तो एन के कोऑर्डिनेट्स कौन से बने, देयरफॉर एन के कोऑर्डिनेट्स बनेंगे इधर को एक्स के -5, वाई 0 ही रहेगा। कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट एन
-50, एक ही आंसर आ गया। सी में डी पार्ट में, डी पार्ट में इस फिगर का नाम बताना है। इसमें क्या है, पी एम इजिकल टू एन पी डैश, पी एम इजिकल टू पी डैश एन, क्योंकि इसका डिस्टेंस इक्वल है, इधर भी 5 यूनिट, इधर भी 5 यूनिट, ईच 5 यूनिट। ये दोनों बराबर है और ये इनके एंगल भी, एंगल एम पी एम ओ, एंगल बी एम ओ, और ये एंगल इधर का पी डैश एन ओ, ईच 90 डिग्री है। तो ये वर्टिकल लाइनें होगी, दोनों लाइनें बराबर होगी और वर्टिकल होगी, और ये पैरेलल भी होगी, इम्प्लाइज पी एम पैरेलल पी डैश एन। अब इन ट्रायंगलों के अंदर, इन ट्रायंगल पी एम एन एंड ट्रायंगल दूसरी साइड में है एन एम पी डैश या पी डैश एम एन, पी डैश एम एन। दोनों ट्रायंगलों के अंदर ये एंगल एन इसका, उसका एम, एंगल एम इजिकल टू, इसमें पड़ेगा एंगल एन, ईच 90 डिग्री। जब ये 90 डिग्री है तो इनके ऑपोजिट साइड्स भी, इसके ऑपोजिट ये साइड है, एन के ऑपोजिट है पी डैश एम और उसके ऑपोजिट है पी एन, भी बराबर होंगी। देयरफॉर साइड, वो साइड बनेगी पी एन और ये साइड बनेगी पी डैश एम, पी डैश एम। ये साइडें बराबर है, साइड्स opposite to the equal angles, इक्वल एंगल्स। ये साइडें भी बराबर होगी और पैरेलल होगी, क्योंकि इनके बीच का डिस्टेंस बराबर है, पी एम इज इक्वल टू एन पी डैश, डिस्टेंस बराबर है। देयरफॉर साइडें बराबर होगी, दो फिगर क्या बनेगी, पैरेललोग्राम। देयरफॉर फिगर पी एम पी डैश एन इज ए पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम को ऐसे लिख सकते हैं। तो ये था हमारा डी पार्ट। हम ई पार्ट के अंदर करेंगे। ई पार्ट में उन्होंने पूछा है फाइंड द एरिया ऑफ द फिगर, इसका एरिया किसके बराबर होगा, इस फिगर का। तो हम एरिया में अगर देखेंगे तो इसमें दो ट्रायंगलें बनती है, एक ऊपर है, कौन सी ऊपर है, पी एम एन, और जो नीचे है एम एन पी डैश। हम लिखेंगे एरिया ई का, एरिया ई पार्ट का, ई पार्ट के अंदर एरिया ऑफ फिगर कौन सी हमारी, पी एम पी डैश एन। तो इनमें दो ट्रायंगलें बनती है, तो दोनों ट्रायंगल को प्लस कर दो। एरिया ट्रायंगल, ऊपर वाली ट्रायंगल बनेगी पी एम एन प्लस एरिया ट्रायंगल, नीचे वाली ट्रायंगल बनेगी एन एम पी डैश।
दोनों का एरिया किसके बराबर होगा, 1/2 इंटू बेस, बेस दोनों का सेम है और कितना है 5 यूनिट इधर है 0 से, 5 यूनिट उस साइड में है, पॉजिटिव साइड में है, 5 5 प्लस हो गए 10 हो गए, 1/2 इंटू बेस, बेस हो गया इसका 10 यूनिट्स। हाइट इसकी PM है ऊपर वाली की, नीचे वाले की NP डैश है और दोनों हाइट्स बराबर है 5 यूनिट के बराबर, नहीं 3 यूनिट के बराबर है, y एक्सिस के बराबर लेना हमने। ये 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, इसका भी सेम आएगा 1/2, इसका बेस सेम है, इसकी हाइट भी 3 यूनिट है y एक्सिस के ऊपर। तो जब हम कैलकुलेट करेंगे 15 आ जाएगा दोनों में, 15 + 15 30 स्क्वायर यूनिट्स, इसका एरिया आ जाएगा आंसर के अंदर। तो ये था इसका लास्ट क्वेश्चन। इसमें एक्सरसाइज 12 के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखे हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 8 आप नोटबुक अपना जो आपके पास इसकी एक्सरसाइज बुक है उसमें से इनको नोट कर लेना और इनको अच्छी तरह से रिवाइज करना। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 17 जो अभी अभी मैंने लास्ट में करवाया है। ये एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आने वाले 2027 में इसके एग्ज़ाम है। तो बच्चों से मेरी एडवाइस है कि इन क्वेश्चनों के ऊपर ज़्यादा जोर दें, इनको अच्छी तरह से सॉल्व करें। धन्यवाद।